आज मैं हेलो गाइस। आज मैं अपनी जो सबसे बड़ी दीदी हैं उनसे मिल पाऊँगी, जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं। तो ये आज हमसे वही जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक इंसिडेंट, ट्रू इंसिडेंट जो डरावना कभी हुआ होगा हमारे रिलेटिव्स के साथ, तो वो मेरी दीदी आज सुनाएगी। दीदी हेलो, सुनाइए अपना नाम। नमस्ते। और ये मेरी सबसे खास दीदी हैं और मैं चाहती हूँ इनकी ज़ुबानी सुने तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं सुना रही हूँ, मेरे को मेरे बाबा ने सुनाया। अब कितना सच है नहीं पता, लेकिन जो वो सुनाया उन्होंने वो मैं सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गाँव था, मतलब वहाँ पर कोई घर में रहने आया। उस घर में तो 3 मंजिला घर था वो। तो वहाँ पे रहने के लिए सब मना कर रहे थे कि नहीं, इस घर में मत जाओ, इस घर में भूत रहते हैं, भूतिया घर है ये। वो लोग इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे। तो वो लोग चले गए उस घर में। सबने बहुत मना किया कि इस घर में मत जाओ मत जाओ, नहीं माने, वो चले गए उस घर में। वहाँ रहने गए। कुछ नहीं, 3 मंजिला घर था, अपने नीचे वाला घर ले रखा था। तो तो नीचे पहले वाले ज़माने के कैसे घर हुआ करते थे? तीन जैसे मंजिल तीन घर मंजिल होते थे तो फिर कैसे? जैसे हमने तो गाँव बट में देखे हैं हाँ, एक ही मंजिल नहीं, होते हैं, मतलब छत वहाँ, वैसी होती है हाँ कच्ची नहीं, वहाँ पे वो ऐसा था तो तीन पक्की। मंजिल हाँ पक्का ही था, 3 मंजिला घर बना हुआ था उस समय। तो वो नीचे वाले घर में रहते थे वो लोग। ऊपर के घर जो कमरे थे वो बंद पड़े हुए थे, ताले लगे थे। तो नीचे वाले घर में रहना शुरू किया उन्होंने। तो ऐसी रात को जब वो खाना, उस घर की जो महिला थी उसने खाना बनाया। खाना बना के सबको टेबल पे बैठाया, सब बैठे खाना खाने लगे। तो जहाँ उनकी टेबल पड़ी थी वहीं पर खिड़की थी। तो उस खिड़की, जब खाना खाने बैठे थे, तो उस खिड़की में से एक हाथ निकल के आया ऊपर से। किस तरीके का? मतलब ऊपर से ऐसे हाथ आया खिड़की के आगे, इस तरह से करके हाथ फैला हुआ। तो वो लेडी जो थी पहले तो हाथों की चौकी, ये क्या है? तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो वहाँ थाली लगी रखी थी जो खाने की, उसने वो थाली उठा के उस हाथ पे रख दी और वो हाथ ऐसे ही ऊपर चला गया वापस। और फिर उसके बाद जो ऊपर से फिर से हाथ आया तो उस थाली में सोने के सिक्के रखे हुए आए। तो वो तो बड़ी खुश हो गई और डरी तो नहीं। वो पहले तो डरी एकदम से हाथ आया, फिर नहीं डरी वो। अब ऐसे करके वो रोज होने लगा। रोज जब वो रात में, खाना रात में ही होता था। तो उनकी छत तो बंद होती है ना ऊपर के जनरली। कमरों में हाँ बंद होता था सब, लेकिन वो कहीं कभी डर के खिड़की में मारे से हाथ आया? खिड़की में से, ऊपर की खिड़की में से नीचे उनकी खिड़की में आता है। तो उनको समझ में नहीं आया। और तो लेकिन वो उससे अमीर हो गए। रोज खाना या खाते समय वो हाथ तो आता उन्हें था। डर नहीं लगा कि ऐसा कैसा पहले है? शुरू में पहले दिन तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर उन्हें वो कहते हैं ना, लालच, आदत हो गई और लालच लालच भी आ हो गया। गया, आदत भी पड़ गई। उन्हें लगा कि ये हमें कुछ नुकसान नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हमारा तो फायदा ही हो रहा है। तो वो रोज अपना हाथ आता, खाना खाने बैठते थे, हाथ आता था, थाली रख तो देती कभी थी वो उन्होंने लेडी। छत पे जाने की कोशिश? लेडी नहीं, ऐसा काफ़ी दिन चला। तो एक दिन जो है वो खाना खाने बैठे तो हाथ नहीं आया। तो हमने कहा क्या बात है, आज हाथ क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा देखते हैं ऊपर चल के आखिर है क्या। तो वो ऊपर वाले घर में देखने गए तो वहाँ ताला पड़ा हुआ था बाहर से। उन्होंने क्या कि इस ताले को तोड़ते हैं। उन्होंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के देखा, अंदर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कागज़ के टुकड़े, कागज़ कागज़ फैले पड़े थे, कुछ भी नहीं था। असल में क्या था, वो कोई आत्मा थी जो शायद भूखी थी। तो वो उसको अपने साथ खाना मिल गया, उसका टाइम पूरा हो गया, तृप्त हो गई वो, और वो आत्मा अपना चली गई। तो ये मतलब हमारे बाबाओं ने कहानी, किस्से सुनाए हैं, कितने सच्चे नहीं पता, लेकिन ये किस्सा है उन्हीं में से जो मैंने आप लोगों को सुनाया। तो जैसे उनके हस्बैंड ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, बच्चों और ने सबके देखा था, सामने आता था सबके वो हाथ? सामने आता था। तो कोई डरा, पहली बार डरा, लेकिन फिर नहीं डरे, क्योंकि उसने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमेशा डर पे डर हावी होता है। अगर आप किसी चीज़ से डरोगे तो वो और वही चीज़ आपको डराएगी। इसलिए कभी डर, ऐसे डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से। एक दीदी मैंने आपकी जो मम्मी थी हाँ। उनसे मैंने सुना था, जब मैं अनुष्का थी मेरे पास, एक ही बेटी थी, तो आई थी हमारे यहाँ रहने। तो उन्होंने मुझे सुनाया था कि नगला में वो सब जगह जल्दी सो जाते थे। हाँ, पहले तो रात में जो है ये वो सब किस्से कहानी आप होते सुनाओ। थे। वहाँ भी एक बार किस्सा मेरे ये बाबा ही सुनाते थे पहले के लोग। अब तो ये सब चीज़ें नहीं होती, ना कोई बिल्कुल मानता है। बिल्कुल। लेकिन पहले ये सब चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। तो बाबा बताते थे कि एक बार वो जा रहे थे गांव में, तो एक बकरी का बच्चा छोटा सा ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था। तो उन्होंने, उस आदमी ने उस बच्चे को उठाया और ऐसे कंधे पर डाल, उसके पैर ऐसे आगे करके लटका लिया। अच्छा, पहले के लोग क्या होता था ना, अपनी जेब में माचिस लेके चलते थे, क्योंकि इस तरह के जब किस्से होते थे ना, तो माचिस आँख से हमेशा इस तरह की आत्माएं जो है वो डरती हैं। तो पहले लोग, पहले सिगरेट बीड़ी पीते थे, तो वो माचिस वगैरह वैसे भी रखते थे और इस वैसे भी रखते थे। खैर कुछ नहीं, वो उन्होंने उस बकरी के बच्चे को ऐसे लटका लिया पैर आगे करके, कुछ नहीं, लटका के वो चलने लगे।
चलते गए धीरे चलते गए धीरे चल रहे तो वो पैर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगे। अच्छा। यहाँ से यहाँ आ गए, फिर ऐसे बढ़ गए। मैंने कहा ये क्या है। फिर जब वो पैर यहाँ तक आ गए जैसे ही, उन्हें जब देखा तो उन्होंने तुरंत उठा के फेंका। तो वो जो बकरी का बच्चा था वो इंसान की आवाज़ में बोला कि ये मेरे पैर नीचे आ जाते तो तेरे को मैं मार देता। अरे बाप रे। उन्होंने ऐसी देखो ना, माचिस खींची ली, चलाई तुरंत ही, वो एकदम से गायब हो गया। अरे बाप रे। तो ये तो किस्सा उनके साथ में कोई नहीं था उस ना, समय? अकेले थे, कुछ नहीं था। ऐसे किस्से बहुत हुए हैं। जैसे मैं बरेली की हूँ, बरेली में जो है ये बरेली में भी ऐसा किस्सा हुआ है। एक होता है जो दिमाग घुमा देता है, हाँ हाँ, मत कटा बोलते हैं मत कटा उसको। बोलते हैं जैसे। और एक सरकटा भी होता है, उसका भाई होता है वो। अच्छा, एक मरकटा जो होता है जो दिमाग को घुमा देता है। ये वो ऐसी हुआ, मेरे पापा के दोस्त जो थे पिक्चर देखने गए, मैं बरेली में टॉकीज है, प्रभा टॉकीज। हाँ हाँ, प्रभात होगी तो प्रभात सिविल लाइंस के आगे हाँ, जाके। तो वहाँ वो पिक्चर देखने गए, वो रात का कोई शो देखने गए थे। अब वहाँ गए, ये जब पिक्चर खत्म हुई 12 बजे के बाद ही कोई पिक्चर खत्म हुई। और पहले तो सब जंगल ही होता था। जंगल ही होता था, वहाँ कुछ बहुत- इतना बना नहीं था, जंगल बिल्कुल जंगल बिल्कुल, था सिविल वहाँ पे। लाइंस और कैंट तो हाँ, बिल्कुल ही सब सुनसान, कैंट में था काला वो। काला। तो ये समझ लो कोहड़ा पीर पे भी इतने हाँ, वो थे कि वही सब सब पिक्चर शाम को ही सब अंदर हो अंदर जाते हो थे। जाते थे। पहले लोग 12 बजे तक कहाँ जगते थे, आजकल तो सब जगते रहते हैं। बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। कोई जगता नहीं था, पहले तो 8 बजे 9 बजे तक सब सो जाते थे। अब वो 12 बजे के बाद पिक्चर खत्म हुई, पिक्चर खत्म करके वो बाहर आए, उन्हें रिक्शा किया, रिक्शा करके हमें वहाँ उन्होंने कहा हमें ऐसे जाना है, वो बैठ गए। अब वो रिक्शे वाला जो है घूम फिर के पूरा चक्कर लगाए, वहीं आ जाए, घूमे फिर वहीं आ जाए, ऐसे 3-4 चक्कर लगा लिए उसने। वो क्या भैया ये तुम मतलब मुझे घुमा के तो वहीं ले आता है। फिर उन्हें देखो समझ में आया, अरे ये तो मरकट है। फिर वो माचिस की चीज जलाई, फिर वो गायब हो गया। और फिर वो घर कैसे आए? फिर वो ये नहीं पता कैसे आया, लेकिन उन्होंने ये किस्सा सुनाया था कि इतना ही बताया तो था। मतलब वो रिक्शे वाला ही था रिक्शे मत वाला, हाँ, वो दिमाग वो फेर रहा था, वहीं वहीं घुमा के वहीं ले आता था। तो ऐसा पहले बहुत होता था। ऐसे ही सीबीगंज, ये तो अभी हाल की बात है, ये तो तीनों बच्चे मेरे हो चुके थे। तो हमारे यहाँ सीबीगंज में, कटरबगंज में, वहाँ पे एक कैंपर कॉलोनी है। हाँ, वहाँ के किस्से बहुत हैं। मतलब वहाँ पे कैंपर बनता है तो जंगल ही जंगल है, वो शहर से, बरेली शहर से दूर है। तो हम लोग गए, सब बर्थडे थी, मौसी ने कर रखी थी अपने बच्चों की बर्थडे। तो हमारे मामा जो हैं वो नगर निगम में, तो वो बोले हम साइकिल से अपनी ड्यूटी करके पंप पंप चला के अपने आ जाएंगे वहाँ पे 8 बजे। अब वो पहुँच तो गए और लौटे जब, तो वो सब लोग इंतज़ार करें कि अब आए अब आए, अब होना तब उनकी। अब वो बोले कि क्या कहते हैं, मैं साइकिल चलाऊं, और मेरे पीछे सरकटा बैठ गया था। दिमाग। अब वो साइकिल चलाएं चलाएं चलाएं, वहीं के वहीं आ जाएं। वो कैंपर कॉलोनी में कभी इधर तक बिदौलिया तक जाएं, तब फिर आ जाएं, कभी वेस्ट एंड तक जाएं, फिर घूम के वहीं आ जाए कटरबगंज। और पहले क्या होता था, अभी भी क्या होता है कि जैसे शाम हो जाती 5 बजे के बाद सायरन बोलता है पौं, उसके बाद ना ऐसी मनहूसियत और सुनसान फैलती है कि फिर वो उन्होंने क्या करा, फिर जो किला है, जब कटरबगंज से आप इधर आते हो ना सीबीगंज से, तो एक किला पड़ता है। तो खैर फ्लाईओवर बना दिए, लेकिन जब किला क्रॉस करा उन्होंने, तो उन्हें बीड़ी जलाई। तो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट की जगह उन्होंने बीड़ी जलाई। उनका होश आया कि हम क्या कर रहे हैं, और सब लोग घर में परेशान। फ़ोन का इतना वो नहीं था, वो लेके नहीं चलते थे। और अब समझ लो अब लिया है उनने फ़ोन, और अब भी वो सही से नहीं चला पाते हैं फ़ोन। घर वाले परेशान। अब वो उन्होंने बताया कि मेरे पीछे सरकटा पड़ गया था, और वो दिमाग घूम जाए, और जब सिगरेट जलाई उन्होंने पी, तब उन्हें होश आया कि हम कुतुब खाने पे खड़े हैं। मतलब किले से थोड़ी दूरी है, सीधा जाओगे तब जाके वो कुतुब खाना आता है। फिर कुतुब, बताओ, ऐसे ही घूम रहे हैं कटरबगंज से किला, किला से कुतुब खाना। ऐसे किस्से बहुत होते थे। ऐसी एक किस्सा मैं आप सुना रही हूँ जो मेरी दादी ने, दादी को मेरी उनकी सास ने सुनाया था। अच्छा। तो ये भी बहुत गांव की बात है, कितनी पुरानी बात हो गई, मेरी दादी की भी सास, कितने पुराने ज़माने की बात है। पहले क्या था, मतलब एक लेडीज थी जो गांव में आई उनके पास, मेरी दादी की सास के पास, बोले हमारे घर में फंक्शन है, आना सब लोग खाने पे। पहले क्या होता था, चुड़ैले जैसे होती थी, उनके ना उल्टे पैर होते थे, और नाक से बोलती थी चुड़ैल, हमेशा नाक से बोलती। ये तो मेरी नानी ने भी बताया। हाँ, चुड़ैल हमेशा नाक से बोलती है। खैर कुछ नहीं, वो उन्होंने बुलाया, तो मेरी जो दादी की सास थी, मतलब ददिया सा, वो अपनी किसी दोस्त को लेके उनके घर गई, वहाँ पे खाने में गई, उन्हें खाने बुलाया तो वहाँ चली गई। एक बच्चा भी था उनका साथ में, छोटा सा,
उसको लेके वो चली गई। अब वहाँ ऐसे नीचे बैठा के खाते थे, पहले तो नीचे वही बिछा देते थे, फट्टी हाँ बिछती थी, उसी में सब सब बैठ जाते थे। तो ऐसे सब बैठी थी सारी औरतें। अच्छा वहाँ क्या था, जो खाना परोस रही थी या जो भी वहाँ उनके घूम रहे थे, सब घूंघट में थे। अच्छा, चेहरा किसी का नहीं दिख रहा और था, पैर भी ना ढके पैर भी नहीं देखे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया पैर पे। मैंने ऐसा तो सुना है कि वो घूंघट में। घाघरा और उनका वो ऐसा हाँ इस तरह से होता है, चोली दिखता टाइप, नहीं है। हाँ खैर दुपट्टा। कुछ नहीं, अब वो खाना खाने बैठी, जैसे ही खाना आया सामने तो उन्हें जब पहला कोरा ऐसे लिया तो उसमें किसी बच्चे की उंगली आई उस खाने में। और जैसे ही उन्होंने उंगली देखी तब उन्होंने कहा ये क्या है। अब वो समझ गई कि ये सामने जो है। फिर उन्होंने जो औरतें खड़ी थी घूंघट में, उन्होंने उनके पैर देखे, तो पैर देखे उल्टे, पैर उल्टे। ने कहा ये क्या है। अब वो समझ गई ये है चुड़ैल। अब वहां से वो तो ना तो भाग सकती थी ना कुछ बोल सकती थी, भागेंगी तो मार देंगी वो, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, छोटा बच्चा उनके साथ था ना, उसको नोच लिया उन्होंने, नोच लिया, वो रोने लगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, नाक से बोलने लगे क्या हुआ। वो तो नाक से बोलती। तो उन्हें को नहीं, इस बच्चे को ना वो पॉटी आई है तो इसको हम बाहर करा के आते हैं। तो बोले अच्छा। तो वो इस बहाने बाहर गई, और जैसी बाहर गई उनका पीछे मुड़ के मत देखना, वहां से जो भागी हैं दोनों के दोनों बच्चे को लेके। तो अब कहते हैं जैसे चुड़ैल होती है, किसी को कभी पलट के नहीं देखना चाहिए, घूम के सीधे चलते चले, पलट के देखोगे पकड़ लेंगी। तो इस तरह की बारातें पहले निकलती थी चुड़ैलों की, जो कहते हैं पलट के मत देखो, इस तरह के किस्से बहुत होते थे। हाँ, ये सब अब ये ऐसा ही एक किस्सा था। लेकिन ये जो न्योता देने आई, ये लोग कब आई थी न्योता देने? कि जैसे ये तो चुड़ैलें थी, तो तभी इनको घूंघट में आई थी, उन्हें समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा हमारे घर दावत है आना, वो चली गई अपना, समझ गई कि नहीं नहीं आई हैं चलते हैं, चली गई दोनों खाना खाने के लिए। आस पड़ोस में भी ऐसा होता था ना, बन जाते थे घर, बन जाते थे कभी कभी, और सुबह देखो तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, गायब, सब कुछ गायब हो जाता था। ऐसी हमारी एक नानी थी, उन्होंने बताया कि एक कड़ी बहुत पसंद है चुड़ैलों को। कड़ी बनी थी, पहले तो बड़े कड़ाव में बनती थी, एक नॉर्मल से भी घर में इतनी बड़ी कढ़ाई रखी जाती थी। ये समझ लो अभी हमारी जो मम्मी है इनके यहाँ भी छोटी से इतनी बड़ी कढ़ाई है, मतलब सहेज के रखते बनाने का, क्योंकि सब परिवार मिलजुल के रहता था और सब आते भी थे। तो उन्होंने अपने घर के लिए कड़ी बनाई, चावल बनाए, रोटी बनी है। तो अब एक जना पता नहीं कहाँ से ऐसी घूंघट डाल के, लंबा लहंगा उसका और चुन्नी ऐसे डाल के, मतलब आई और बेला लेके आई, ऐसे ऐसे नहीं होता ऐसे, हमें कड़ी दे दो और है अपना बेला लेके आई उसका पीतल का। और नानी बोली हम पे वो बेला रखा रहा। तो जब उसने कहा कड़ी दे दो, तो उनके पहले जमाने की औरतें बहुत चतुर होती थी, जैसे सास की सास कितनी चतुर होती थी, तो अब तो खैर इतनी चतुर नहीं हो रही है, लेकिन वो समझ गई कि ये जो है कोई चुड़ैल है। तो वो ना बोली हाँ अभी दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं। वो पहले तो चूल्हे पे बनता था, लकड़ी लेके आई और उसके हाथ पे रख दी, हाँ मर गई, वो उड़ गई, एकदम उड़ गई। और वो बेला जो उसके हाथ में था वो गिर गया। और वो बेला नानी बता रही कि हमारी दादी सास पे रखा था, आज भी रखा था। लेकिन अब तो खैर नानी मर गई तो अब बेला तो दूर की बात है, लेकिन हाँ वो बेला जो था वो रखा रहा। ऐसे बहुत से किस्से हैं, आप जितने सुनेंगे उतना ही आपको और एक्साइटमेंट आएगा। तो ऐसे किस्से और सुनाएंगे आगे हम कभी मिले तो दीदी से हम रूबरू कराएंगे आपको, और बरेली के, नगला के, जहाँ के भी हमें मिलेंगे हम आपको जरूर सुनाएंगे, चाहे दीदी की जुबानी चाहे अपनी जुबानी। चलिए सी यू, राधे राधे, बाय।